everyone, this is me the Mask Girl and welcome back to my YouTube channel again. India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you people know, this channel is all about GDS candidates or who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM or Dak Sevak. So if you're new, so don't forget to subscribe my channel, or if you're already my subscriber, so go check right now in the description box अदर सोशल मीडिया एंड गो राइट नाउ फॉलो करो. सो इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है, मैं अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी एक्टिव हूँ, लाइक फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल. सो आप वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो. सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी पिन है. सो थंबनेल देख के सबको पता चल गया आज की वीडियो है नवंबर की सैलरी स्लिप पे. सो एज़ यू ऑल नो, दिस इज़ द मंथ ऑफ दिसंबर 2024. सो हमारी जो सैलरी है वो मंथ के एंड में क्रेडिट होती है 30th या 31st को. सो नवंबर की जो सैलरी है वो आ चुकी है, बट उसकी पे स्लिप एक दो दिन बाद आती है. सो पे स्लिप जो है सभी को रिसीव हो चुकी है. सो देयर इज़ अ पे स्लिप जिसमें कि CDA भी मिलता है BPM को, और यहाँ पे साइकिल अलाउंस भी मिलता है. सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी काफ़ी बार कवर कर चुकी हूँ, बट अ क्विक शॉर्ट यहाँ पे देना चाहती हूँ मैं छोटा सा आपको शॉर्ट नोट. सो बेसिकली हमारे पास जो BPM होते हैं वो एक ब्रांच में काम करते हैं. तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो आपके लिए छोटी सी क्विक नॉलेज. इसके अलावा जिन्होंने मेरी ऑलरेडी वीडियोस देखी हैं उन सबको पता है कि क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा डिफरेंस है, क्यों CDA मिलता है, क्यों साइकिल अलाउंस BPM को भी मिलता है. और एक वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक सैलरी स्लिप की पूरी प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट करी है, उसको जाके चेकआउट कर लेना. उसमें मेरी खुद की सैलरी स्लिप भी है जो मुझे फर्स्ट पे मिली थी, और उसमें काफ़ी सारी सैलरी स्लिप्स मैंने अपलोड करी हैं, जैसे कि MTS की, अलग अलग GDCs की, न्यू जॉइंट BPMs की. तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो शेयर करते रहते हैं ताकि आप तक न्यू इन्फॉर्मेशन जा सके. सो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो बेसिकली BPM को सिंपली पोस्ट ऑफिस का काम करना होता है, जहाँ पे ब्रांच ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होता है. बट कुछ BO ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही विलेज अलॉट होता है, फॉर एग्जांपल माय विलेज. सो यहाँ पे मैं जिस पोस्ट ऑफिस में काम कर रही हूँ, ब्रांच ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, मेरे ब्रांच ऑफिस में सिर्फ एक ही विलेज लगता है, बेस विलेज में ही पोस्ट ऑफिस है. इस वजह से वहाँ पे कोई भी ABPM नहीं है. ABPM विच इज़ डाक सेवक, डाक बांटने के लिए कोई नहीं है. बट मेरे पास डाक आ जाती है. MC है मेरे मेल कैरियर जो कि मुझे डाक ला के भी देते हैं और शाम को डेली अकाउंट लेके भी जाते हैं. सो ऐसे केस में क्या रहता है, अगर आप एक BPM हो प्लस आप डाक भी बांटते हो, आपको डाक का भी काम करना पड़ता है, तो इस केस में आपको मिलता है CDA. अगर आप सिर्फ डाक बांटते हो तो आपको मिलता है 1170, और अगर आप डाक बांटने के साथ MC का भी काम करते हो, मतलब डाक लेके भी खुद से आते हो और शाम को डेली अकाउंट भी खुद से देते हो, तो उसके लिए 2000 समथिंग प्लस मिलता है. एग्जैक्टली नहीं याद है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी कि CDA कितना मिलता है और कौन कौन सी ड्यूटी पे कैसे कैसे कितना कितना CDA मिलता है. सो यहाँ पे मेरे CDA की बात हो रही है कि मैं सिर्फ डाक बांटती हूँ, इसके साथ BPM की सर्विस के साथ, तो मुझे एक्स्ट्रा 1170 रुपीज़ मिलते हैं. सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको मिलते हैं. अगर आप एक न्यू जॉइन GDS और आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे मिलते हैं CDA, और आपको अभी तक नहीं मिला है CDA, इसके ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, प्रॉपर अपने SSP को भेजनी पड़ती है, इंस्पेक्टर को भेजनी पड़ती है. उस एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रॉपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो कि मैंने खुद भी भेजी थी, और उस एप्लीकेशन को भेजने के बाद मेरा CDA जो जितना रुका हुआ था मेरे कुछ टाइम का 17,000 समथिंग मेरा बना था, जो रुका हुआ था मेरी जब से सर्विस शुरू हुई थी तब से मुझे मिलना शुरू हो गया था, तो वो रुका हुआ CDA भी मिला था. सो अगर आपको ये जानना है कि वो एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, और वो जाके एप्लीकेशन आप ज़रूर से कर लेना सेंड अपने इंस्पेक्टर सर और SSP सर को. आपका भी CDA ज़रूर से लग जाएगा. सेम एप्लीकेशन आपने साइकिल अलाउंस के लिखनी है. ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो BPM सिंगल हैंडेड ब्रांच में काम करते हैं. सो आज की टॉपिक पे बात करते हैं. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़्यादा हो गया यहाँ पे. सो नवंबर 2024 सबसे पहले पे स्लिप में आता है एक GDS BPM या GDS या डाक सेवक का नाम. देन आती है एम्प्लॉय ID. देन आता है डेजिग्नेशन. सो यहाँ पे हम सैलरी स्लिप की बात कर रहे हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर विच इज़ BPM. सो ये है हमारे BPM की फुल फॉर्म, ब्रांच पोस्ट मास्टर. ऑफिस की हम बात करें, ड्यू टू प्राइवेसी यहाँ पे BO का नाम जो है वो हाइड किया है. स्केल जो है 1/4 है, क्योंकि जो GDS हैं, जो BPM है यहाँ पे, उनको 3 साल से ज़्यादा की सर्विस हो गई है, चौथे साल में एंटर हो चुके हैं. सो जैसे आप 3 साल की सर्विस कंप्लीट कर लेते हो या चौथे साल की सर्विस चल रही होती है, तो आपका 1/4 स्केल आता है. जैसे कि आप न्यू ज्वाइन करोगे
तो जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप होगी उस पे 1 होगा, 1 साल तक सेम आएगा। जैसे आपकी 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप सैलरी स्लिप देखना 1 आ जाएगा कि आप सेकंड ईयर में एंटर हो चुके हो, आपकी सर्विस का दूसरा साल चल रहा है। देन उसके बाद पैन नंबर हाइड किया गया है, देन प्रन नंबर। सो यहाँ पे करते हैं मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए GDS BPMs यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि सभी GDS के मन में होता है कि एक्चुअल सैलरी कितना मिलेगा हमें। सो बेसिक सा क्विक रिव्यू, BPM के लिए जो सैलरी है वो है 12,000 और ABPM की जो बेसिक सैलरी है वो है 10,000। सो BPM की सैलरी 2 ग्रेड्स में होती है, एक 4 आवर्स की जॉब होती है, एक 5 आवर्स की जॉब होती है। सो इसका अगर मैं डिफरेंस बताऊंगी तो ये वाली वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी। अगर आपको इसका डिफरेंस जानना है कि 4 घंटे की जॉब वाले BPM और 5 घंटे की जॉब वाले BPM में क्या अंतर है, उनके पे स्केल में कितना डिफरेंस है, वर्क में क्या डिफरेंस है, वर्क लोड में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, सो इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर से बता दूँगी, बट इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जेन्युइन वीडियो चाहिए देन आई विल श्योरली मेक अ प्रॉपर वीडियो फॉर यू पीपल। सो सबसे पहले TRCA 13,130। सो बेसिक सैलरी तो 12,000 है, तो 13,130 कैसे हुआ? सो कॉमन सेंस, यहाँ पे 3 साल का लगा है बेसिक पे में इंक्रीमेंट। सो डियरेंस अलाउंस जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो हमारा DA था वो 50% था, बट 1 जुलाई 2024 से ये DA बढ़ के 3% बढ़ के 53% हो गया है। सो जो जुलाई से लेके अक्टूबर तक का था हमारा DA वो तो हमें मिल चुका था, वो यहाँ पे एरियर लग के आया है। एरियर का मतलब ये भी मैं बता दूं, एरियर का मतलब ही ये होता है कि जो रुका हुआ पैसा है, जो रुका हुआ अमाउंट है इन द फॉर्म ऑफ किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका कोई भी रुका हुआ पैसा है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एरियर लग के आता है। तो यहाँ पे DA की बात हो रही है, DA 53% हो गया। अगर आप 12,000 की सैलरी पे आ रहे हो एज अ BPM न्यू जॉइंट, तो आप अपना 53% अपनी बेसिक पे का निकाल लेना, वो आपका होगा डियरेंस अलाउंस। देन उसके बाद साइकिल अलाउंस जो कि हमारा है साइकिल अलाउंस जो कि 180 रुपये मिलता है। सेम अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आप सिंगल हैंडेड ब्रांच में हो तो आपको मिलेगा। अगर आपके पास ABPM है जो कि डाक भी बांटता है, और एक ABPM या फिर सिंगल ही ABPM आपकी डाक लेके भी आता है और आपका जो है आर्टिकल भी डिलीवर करता है, तो उस केस में BPM को ये जो साइकिल अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस जो कि सभी BPMs को मिलता है 250 रुपीज़। इट्स फिक्स्ड, ये फिक्स है, हर मंथ मिलता है ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए, जिसमें आप स्टेशनरी कवर करते हो, छोटी मोटी रिपेयरिंग कवर करते हो, अगर ऑफिस में कुछ भी मॉडिफिकेशन है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो उनका जितना भी मेंटेनेंस होती है वो इसी में से आपने कवर करना है। अगर किसी मंथ में कोई मेंटेनेंस नहीं लगी है उसको जोड़ो, उसको नेक्स्ट मंथ यूज़ करो, ये ऑफिस मेंटेनेंस के लिए है। देन है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस विच इज़ 1170, बिकॉज यहाँ पे जो BPM है वो BPM की सर्विस के साथ सिर्फ डाक डिलीवर एक्स्ट्रा करते हैं। इसके अलावा उनका जो डेली अकाउंट है और जो उनके आर्टिकल्स आपके BO तक आते हैं उनके लिए ऑलरेडी ABPM है। सो इस केस में 1170 रुपीज़ का यहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी मिलता है। सो यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप एक ऐसी ब्रांच में ज्वाइन करते हो जहाँ पे आपकी डाक बांटने का काम कोई और कर रहा है, तो उस केस में ना तो आपको मिलेगा साइकिल अलाउंस, ना ही आपको मिलेगा कंबाइंड ड्यूटी। तो ये दोनों कट कर देना, और डियरेंस ये तो रुका हुआ है, सो इसको भी कट कर देना। सो आप बेसिक पे 12,000 लगाना, 53% DA लगाना, और अपना ऑफिस मेंटेनेंस करना, इन सबको प्लस करना, वो आपका बनेगा टोटल अर्निंग। सो जो यहाँ पे इस मंथ की टोटल अर्निंग है वो है 21,689 रुपीज़। सो ये हो गई अर्निंग की बात। सो अर्निंग के साथ साथ कुछ कुछ डिडक्शंस भी होती हैं। ऑफ कोर्स यू आर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आप हो तो ऑफ कोर्स कुछ कुछ बेसिक सी डिडक्शंस होती हैं। सो SDBS इसकी फुल फॉर्म है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। जब आपकी सर्विस से डिस्चार्ज होगा उसकी बेनिफिट स्कीम है, जिसके लिए 300 रुपीज़ कट होता है, सभी के कट होते हैं। सो PLI इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप PLI करवाते हो, अगर नहीं करवाते हो तो ये आपका कट नहीं होगा। सो EDGIS एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट ग्रुप इंश्योरेंस सर्विस, ये भी सबका कट होता है 50 रुपीज़। सो टोटल जो अर्निंग थी वो 21,689 रुपीज़ थी, बट जो टोटल डिडक्शंस है वो 1,317 रुपीज़ है। सो यहाँ पे यूनियन वगैरह अगर आपने ज्वाइन किया तो यूनियन के कट होते हैं। सो यहाँ पे टेक होम पे अर्निंग में से डिडक्शन निकाल देंगे, आउट ऑफ अकाउंट निकाल देंगे, तो टोटल जो सैलरी एक BPM अभी कमा रहा है वो है 20,342 रुपीज़। सो अगेन बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया है, जिन्हों को कुछ पता भी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों में बोलते हैं कि यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। सो प्लीज़ आप उस इंसान की सुनो, उस पर्सन की सुनो जिनको एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में टाइम दे रहे हैं, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में अच्छा खासा कमा रहे हैं। सो
एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दिस इज़ बेटर, क्योंकि इफ़ आई एम अ फीमेल, सो सबको, जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट्स आते हैं, मैं सबको यही मोटिवेट करती हूँ कि एटलीस्ट यू शुड गो फॉर इट। एटलीस्ट आप कुछ तो कमाओगे। आप ये देखोगे कि 20,000 इज़ नथिंग, बट 20,000 भी बहुत है आज के टाइम पे। एटलीस्ट आप 4 घंटे काम कर रहे हो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे कोई आपको मना नहीं कर रहा है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर उसके ऊपर मुझे वीडियोज़ चाहिए तो मुझे बता देना, उस पर भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आ जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये सैलरी फ़िक्स है। इसके अलावा एक छोटी सी और मैं थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ। आरपीएलआई जो आप करते हो कस्टमर की, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अगर आप कर रहे हो तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है। अगर आप आईपीपीबी का काम करते हो, विच इज़ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, अगर आप इसका काम करते हो तो इसका भी पर मंथ आपको इंसेंटिव मिलता है बहुत अच्छी अमाउंट में। बट अब काम तो करो। अब काफ़ी सारे हेट कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और जो कि मुझे नहीं आते हैं। जब कोई भी पॉजिटिव कमेंट करता है या कोई क्वेरी डालता है कि मैम ये जॉब क्या अच्छी है, क्या यहाँ पे प्रेशर होता है, तो उसके नीचे काफ़ी सारे नेगेटिव लोग होते हैं जो उनको डीमोटिवेट करते हैं। सो मेरा एक ही पर्पज़ है कि जितने भी लोग डीमोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, अगर आपको पता नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या है, देखो बाकी अगर ये चीज़ है कि हमारे सर्कल में ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा प्रेशर है, तो पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। और सबका वे ऑफ पर्सपेक्टिव सबका अलग होता है, सोचने का, करने का। अगर आप उसको एज अ प्रेशर लेके चलोगे तो प्रेशर ही होगा। मुझे 3.5 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, पूरे 3 साल 8 महीने, एंड टच वुड, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट। बिल्कुल बेरोज़गार होने से बढ़िया एटलीस्ट आई हैव समथिंग। एम्प्टी पॉकेट से अच्छा है ये, ठीक है। सो होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। और प्लीज़ डिमोटिवेट करने वाले, हेट करने वाले लोगों को, पुल डाउन करने वाले लोग, मेरी वीडियोस, मेरे चैनल्स और मेरी जितने भी पोस्टेज है सबसे दूर रहो। आई डोंट वांट कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनको जितना मैं अपब्रिंगिंग करती हूँ कि आप अच्छा करो, आगे बढ़ो, कुछ करो, उनको आके डिमोटिवेट करना है। सो दिस इज़ नॉट लाइक be a good human being. Okay, so this is for today, so stay tuned. Best of luck for your future. मिलते हैं next time with a new topic, with a new video. तब तक stay safe, stay tuned, and best of luck. See you the next video. Thank you so much.